हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर पीएम मैम। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आईसीआर का एग्जामिनेशन क्या होता है, कौन कौन से डिग्री होती है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, सिलेबस क्या है एंड कब फॉर्म्स आ रहे हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन जो है बेटा, तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है यानी कि आईसीआर, जो आपको 74 एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से वेरियस कोर्सेज ऑफर करती है। आप इन कोर्सेज को कर सकते हो, पर इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी होती है जो होती है आईसीआर की एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन के बारे में अपन आगे बात करते हैं कि एग्जामिनेशन क्या है। तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप कौन कौन से डिग्रीज कर सकते हो। तो इस एग्जामिनेशन की मदद से आप इसे AIEEE के नाम से जाना जाता है। आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, बैचलर इन फिशरी साइंस कर सकते हो, बीएससी इन फॉरेस्ट्री कर सकते हो, बीएससी इन कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन में कर सकते हो, डाइटेटिक्स में कर सकते हो, बीएससी इन सेरीकल्चर कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ बीटेक भी कर सकते हो, जैसे कि बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन सभी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो कि बेस्ट होती है, एंड कोई स्टेट यूनिवर्सिटी की जो 15% सीट्स है वो भी इसी एग्ज़ाम के मार्क्स से फिल होती है। तो ये डिग्रीज करने के लिए हमें ये एग्जामिनेशन देनी होगी। ये एग्जामिनेशन कौन दे सकता है बेटा? तो जिसकी 12th कंप्लीट हो गई है अभी इस साल और जो ड्रॉपर्स थे वो सभी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। भले ही आपका PCB रहा हो या PCM रहा हो, आप इन एग्जामिनेशन को दे सकते हो। अब इन एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। इन 5 सब्जेक्ट में से कोई से 3 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। कोई 3 सब्जेक्ट्स आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने होते हैं। ठीक है, आप PCB कर सकते हो, आप PCM कर सकते हो, आप PCA कर सकते हो, आप ABC कर सकते हो। ये कुछ कॉम्बिनेशन के साथ आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 3 सब्जेक्ट्स हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। अब हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आप उसको सही करते हो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आप उसको छोड़ देते हो आपको कुछ मार्क्स मिलता भी नहीं है, कुछ कटता भी नहीं है, 0 मिलता है। अगर आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो -1 हो जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। हर सब्जेक्ट का जो वेटेज है यहाँ पे 200 मार्क्स का है, तो टोटल ये पेपर 600 मार्क्स का होता है। तो 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स। कोई 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने रहते हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। नाउ अब आप कौन सा सब्जेक्ट करोगे तो आप कौन सी डिग्री कर पाओगे, ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको एक सेंटर अलॉट कर दिया जाता है, आपको सेंटर पे जाना होता है एंड आपके सामने कंप्यूटर होता है, उस पर आपको एग्जामिनेशन देना होता है। ये जो एग्ज़ाम है 2 आवर 30 मिनट्स का होता है एंड 150 आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने रहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है एंड ये सारी डिग्रीज हैं। ना आप कुछ कॉम्बिनेशन से आप कुछ पर्टिकुलर डिग्री ही कर सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप अगर PCB एग्ज़ाम में लेते हो, PCM एग्ज़ाम में लेते हो, PCA और ABC लेते हो, तब आप BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। मतलब इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप सब्जेक्ट का लेते हो तो आप BSc कर पाओगे। ठीक है, फिर आप जैसे यहाँ पे देखोगे कि अगर आप PCB है या आप PCM से कर रहे हो तो ही आप BSc इन कम्युनिटी साइंस कर पाओगे। PCM होना ज़रूरी है डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए। पर PCB PCM किसी भी आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लोगे तो आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर पाओगे। ठीक है, फॉरेस्ट्री के लिए आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे कि PCB, PCA, ABC। ठीक है, तो ये इन कॉम्बिनेशन से आप इन पर्टिकुलर डिग्रीज को कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी डिग्री करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट का चॉइस आपके एग्जामिनेशन में लेंगे। अब जो आईसीआर का सिलेबस रहता है बिल्कुल नीट यूजी के सिलेबस जैसा ही होता है, तो जिसने भी नीट का प्रिपेयर करा है वो डेफिनेटली आईसीआर को दे सकता है। या आपने मतलब CBSE से भी 11th-12th किया है तो सेम ही सिलेबस है ऑलमोस्ट। आप NCERT भी अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप यहाँ पे यूनिट्स देख सकते हो कि मोर और लेस सेम ही होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई है इससे रिलेटेड। अब मैं आपको इसके फॉर्म्स वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पर जो वेबसाइट है यहाँ पे 2022 लिखा है। एक और वेबसाइट है वो 21 की है, वहाँ पर सब पुराना डेटा है।
आपको इसी वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऑल द अपडेट्स दैट आर रिलेटेड टू ICAR AIEEE यहीं पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपन इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पर बेटा दिख रहा है आपको पब्लिक नोटिस। तो क्या पब्लिक नोटिस आ चुका है ICAR के बारे में, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एंड आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर ICAR AIEEE UG22 यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हम पब्लिक नोटिस के बारे में बात करते हैं, जो कि कल आया था, 20 जुलाई 22 को आया था। ये जो नोटिस है ये बता रहा है कि जो एकेडमिक सेशन आपका रहने वाला है 22-23, उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप ICAR के लिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब सबमिट कर सकते हो। तो वो आप 20 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक सबमिट कर सकते हो, और आखिरी डेट है जो पेमेंट की, दैट इज़ 19 अगस्त। ठीक है, करेक्शन कब कर सकते हो, वैसे तो आपको ट्राई करना है कि कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए वाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म, पर इन केस कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में इस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। एग्जामिनेशन का जो डेट है बाद में NTA की वेबसाइट पे अनाउंस हो जाएगा। एग्जामिनेशन का जो मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। पैटर्न एग्जाम का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। एंड 150 यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे, और इसके लिए आपको टाइमिंग भी 2 आवर 30 मिनट्स यानी कि 150 मिनट्स आपको जो है यहाँ पर मिलने वाले, 150 मिनट्स मिलेंगे एंड आपको 150 क्वेश्चंस यहाँ पर करने रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बता दी है। तो जो फॉर्म फिल होना है वो शुरू हो गए हैं, तो हम इसका फॉर्म ज़रूर टाइम पे फिल कर देना चाहिए। नाउ जब आप इसको क्लिक करोगे फिल करने के लिए, तो आपके सामने ये विंडो आएगी। यहाँ से आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके और डिटेल में पढ़ सकते हो। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़कर ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो अच्छा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है हमको ऑनलाइन। ना फीस क्या है इसकी, तो जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनकी जो फीस है वो 800 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की 770 है, और SC ST PWD और थर्ड जेंडर की 400 रुपीज़ फीस है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है जो अलॉट होगा उसको नोट करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, सारी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको आपकी स्कैन्ड इमेज जो अपलोड करनी रहेगी अपने फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की और थंब इम्प्रेशन। तो मेल जो थंब इम्प्रेशन लगाएंगे वो लेफ्ट वाला लगाएंगे, फीमेल राइट वाला लगाएगी। अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए पर बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सिग्नेचर आपको ब्लू या ब्लैक से ही करनी है वाइट पेपर पे। ओके, ये याद रखना। एग्जामिनेशन फ़ी आप लोग पे कर देंगे, पासवर्ड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी फॉर्म फिल करने के लिए एक विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये विंडो को देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना कोर्स ढूंढ लेंगे एंड अपन इसको फिल करेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपको बताने के लिए कि कैसे क्या आपको इस फॉर्म को फिल करना है, राइट। अभी अपन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ अलग से दिया है, कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार ब्रीफ अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो डेट है मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्म की प्राइजेस मैं आपको बता चुकी हूँ, 2.5 घंटे की एग्जामिनेशन है बता चुकी हूँ। बाकी एडमिट कार्ड और टाइमिंग और सेंटर और जो डेट है एग्जामिनेशन का ये आपको बाद में ही पता चलने वाला है। ठीक है, तो अब फॉर्म फिल करने का टाइम हो गया है बेटा। एंड यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सारा MCQ करेंगे इससे रिलेटेड, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो यू शुड लाइक सब्सक्राइब द चैनल, तो कुछ मिस ना हो जाए आप लोगों से। ठीक है, ये इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको अपन टाइमली मतलब पढ़ लेना। वैसे तो सारी जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, और ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह इन्होंने बताई है कि आपका 12th होना चाहिए पास, 50% से होना चाहिए। एंड कैटेगरी वाइज चेंजेस है। एज लिमिट की बात करिए कि आपको 16 साल का तो एज हो ही जाना चाहिए 31 अगस्त तक, तभी आप एप्लीकेबल रहेंगे इसके लिए। ठीक है, सेंटर सिटी वगैरह का चॉइसेस अच्छे से आप फिल कर देना, है ना, ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी है बेटा।
ठीक है। आपको फ़ोटोग्राफ के बारे में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं कि 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए ऐसे, और फ़ोटोज़ जो हैं आपको संभाल के रख लेना चाहिए, बिकॉज काउंसलिंग के टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इससे रिलेटेड। इसी में आपको क्या मिलेगा जब आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को धीरे धीरे नीचे आप लेकर जाओगे, स्क्रॉल करोगे, तब आपको यहाँ पर जो है मिलने वाला है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी सिटीज़ में जैसे एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। एंड आपकी सबसे पास वाली जो 3 सिटीज़ है ना, ये आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिल कर सकते हो। एंड ये जो मैंने आपको बताया था कि कौन सी एग्ज़ाम किसके लिए, है ना, और सारे कॉलेजेस के यहाँ पर आप लोगों को नाम मिल जाएंगे। एंड जो कोड्स हैं यहीं से देख के आपको वहाँ पर फिल करने रहेंगे, इसीलिए आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर लेना। एंड आप देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में समझाया तक है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो आपको ये वाला पेज पे आना है, फिर नीचे क्लिक करना है, फिर आपको कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और फिर क्या आप आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे करना है, फिर नंबर डालना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है, वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना जो बिल्कुल आपका ऑन है, पासवर्ड सिलेक्ट करना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे आपको ये पूरा फिल कर आ जाएगा, आप चेक कर लेना, सबमिट कर लेना, फिर आपको रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। आई एग्री करके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को आप फिल करोगे आपके सेंटर से रिलेटेड, आप कौन से 3 जो सब्जेक्ट्स हैं चूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स देनी पड़ सकती है, जैसे कि आपका 12th से रिलेटेड जो डिटेल्स थी, कौन सा एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ, चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, ये आपको बताना रहेगा। आपको आपका 12th का रिज़ल्ट बताना रहेगा, 10th का रिज़ल्ट बताना रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर ही इस एप्लीकेशन को फॉर्म को आपको फिल करने के लिए मेरे हिसाब से बैठना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें बताइए कि कैसे क्या आपका सिग्नेचर्स एंड एवरीथिंग है। तो इस चीज़ को एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप पढ़ लेना, एंड इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे आप ये फॉर्म फिल करोगे। फिर आपको जो कन्फर्मेशन पेज मिलेगा इसको बिल्कुल डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। एंड यहाँ पर आपको गाइड भी किया है कि आपको ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कैसे देना है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ठीक है बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट ICR। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल डाउट टैब में मुझसे पूछ लेना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है। लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था जिसको AIR 11 आई है ना इस एग्जामिनेशन में, तो आई होप द सेम फॉर यू। थैंक यू बेटा।